वेलकम टू द न्यू लेक्चर। चलिए इसमें देखते हैं थ्रस्ट और प्रेशर को कि थ्रस्ट प्रेशर होता क्या है। तो पहली बात तो आप पढ़ चुके हैं कि फोर्स क्या होता है। किसी भी चीज़ को खींचना या धक्का देना फोर्स कहलाता है। पुल और पुश ये फोर्स होता है किसी भी पार्टिकुलर डायरेक्शन में। लेकिन थ्रस्ट जो है वो एक टाइप का फोर्स ही है। थ्रस्ट क्या है? एक टाइप का फोर्स है। लेकिन इस फोर्स में बहुत कंडीशन है। इस फोर्स में कंडीशन क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी और दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है तो वो फोर्स हमेशा क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। ये तिरछा हो, ये हो, वो मैटर नहीं करता। अब तुम सोचोगे, इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हो जो सोचोगे परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है। तो वो परपेंडिकुलर का मतलब समझो कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का एंगल बना के खड़ा हो जाएगा ना, उसी को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। तो आसान भाषा में समझ गए परपेंडिकुलर क्या होता है कि 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो वो क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर कहलाएगा। चलो बच्चों आइए आगे देखते हैं। तो थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, नो डाउट। चलो इतनी बातें हो गई। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू देयर सरफेस। सरफेस पे जो फोर्स लगेगा वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। वो क्या कहलाएगा? थ्रस्ट कहलाएगा। थ्रस्ट का बस इतना ही है कि इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स विच इज परपेंडिकुलर ऑन देयर सरफेस। बस। अब देखिए फोर्स को इसलिए पढ़ा गया ना कि प्रेशर हमारे लिए आसान हो जाए। और ये प्रेशर का मतलब वो प्रेशर नहीं समझिएगा जो सुबह में आपका आता है। ये प्रेशर क्या है? तो फोर्स से रिलेटेड प्रेशर है। अब समझो बाबा प्रेशर क्या होता है। चलो क्या है? द इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट। मतलब वो इफेक्ट बताइए जो कोई भी फोर्स किसी पार्टिकुलर एरिया पे लगता हो और उसी इफेक्ट को क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। तो अब देखिए प्रेशर को तो देख लिए कि ये होता है। अब प्रेशर को समझने के लिए प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। प्रेशर एक ऐसा चीज है जो एरिया को बढ़ने पे बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अब प्रेशर को और आसानी से समझिए आप। अब यूं समझिए कि मैं हाथ पे 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं, मेरी हाथ है ये। अब इससे प्रभाव पड़ा, फिर मैंने क्या किया कि ऐसे करके 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो दोनों में मुझे जो असर हुआ ना अलग अलग हो गया। ये वजह इसके पीछे जो था वो एरिया था। एरिया जब बढ़ा देते हैं तो इसका इफेक्ट कम होता है, फोर्स का इफेक्ट कम होता है। जब एरिया कम कर देते हैं तो उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। एरिया कम कर देते हैं उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। अगला एग्जांपल ले लो, ये पेन ले लो। अब पेन को क्या करेंगे? तो अगर नोकीला की तरफ से, नोक की तरफ से डालेंगे तो नोक जितना एरिया लेगा उतना ही लेगा। नोक का एरिया कम है उस किसके कंपेयर में? इसके पीछे वाले के कंपेयर में। तो नोक से अगर हम 5 न्यूटन का फोर्स लगाए तो हो सकता है मेरे हाथ में छेद हो जाए और ब्लीडिंग शुरू हो जाए। लेकिन वही ऑपोजिट करके मैंने 5 न्यूटन की फोर्स लगानी है तो क्या होगा? कम असर होगा, ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं आने वाली। यानी कि प्रेशर जो है वो इनडायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे? एरिया पे। मतलब कि एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। अब इस बात को आसान तरीके से समझने के लिए यूं समझ लो कि तुम्हारे पास 100 रुपया है। क्या है? 100 रुपया है। इसको 20 आदमी में बांटना है। कितने आदमी में? 20 आदमी में। तो 20 आदमी बांटो तो कितना कितना रुपया हो जाएगा? 5-5 रुपया हो जाएगा। 5-5 रुपया हो जाएगा। तो अब समझो कि आदमी ज्यादा था तो 5-5 रुपया। और वहीं अगर आपको 5 आदमी में बांटना होता तो कितना कितना रुपया होता? 20-20 रुपया। मतलब क्या है कि आदमी बढ़ रहा है तो पैसा घट रहा है, आदमी घट रहा है तो पैसा बढ़ रहा है। समझा ना? तो वही बात है कि प्रेशर जब बढ़ेगा तो एरिया घटेगा, एरिया जब बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। यही है प्रेशर। अब प्रेशर जो है बउआ, अब इसको अगर तुम मेजर करते हो प्रेशर को, देखो क्या है। तो प्रेशर का फॉर्मूला है कि फोर्स बाई एरिया। अगर प्रेशर का सच में अगर फॉर्मूला लिखा जाए ईमानदारी से, वो तो थ्रस्ट बाई एरिया होता है। यानी कि हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स का ही बात होगा। आप ध्यान दे दीजिएगा। लेकिन सम टाइम फोर्स का, अनदर फोर्स का ही बात हो जाता है, इसलिए फोर्स बाई एरिया लिखना भी सही है। अब देखिए फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो न्यूटन होता है। अब एरिया किस में आता है? तो मीटर स्क्वायर में आता है। तो अब क्या लिखे? न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट पाया गया। वो स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? पास्कल है। कैपिटल पी स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। यानी कि प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या हो गया? पास्कल हो गया। चलो अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। किसका एग्जाम्पल? तो प्रेशर का एग्जाम्पल क्या होगा, किस तरह हम प्रेशर को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। अब देखिए क्या है। पहला लिखिए कि स्कूल बैग हैव अ वाइट स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स आप समझते हैं? स्ट्रिप्स क्या होता है?
ये जो बैग में टांगे वाला है ना बउआ, ये टांगे वाला, इसी को स्ट्रिप्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्ट्रिप्स। अब तुम सोच के देखो कि टांगने वाला जितना वाइड होता है ना, उस पर वजन उतना कम लगता है, उस पर वजन उतना कम लगता है। अगर ये पतला हो जाए ना तो आप पे जो प्रभाव पड़ेगा, यही प्रभाव प्रेशर होता है, जो आप पे इफेक्ट पड़ेगा वो इफेक्ट बढ़ जाएगा। तब आप अंदाज लगाइए या याद कीजिए कि आप हाट जाते हैं पेठिया, तो वहाँ झोला लेके जाते हैं, और झोला में मतलब थैला आप कहते हैं, सही है, झोला में जब सामान रख के उठा के लाते हैं तो उसका क्या है, स्ट्रिप्स जो है जिसे टांगते हैं वो पतला हो जाता है, नैरो, तो हाथ में यहाँ पे दाग हो जाता होगा। तो स्ट्रिप्स जब पतला हो गया तो उसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ा, और वही बैक का मोटा होता है शोल्डर पे, तो इसलिए उसका इफेक्ट कम पड़ता है। यानी कि एरिया बढ़ गया तो उसका इफेक्ट कम पड़ा, और एरिया घट गया तो उसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ा। यानी कि एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कमेगा। यही इफेक्ट जो है बउआ क्या कहलाएगा? प्रेशर कहलाएगा। चलो अगला एग्जाम्पल बउआ देते हैं। शार्प नाइफ कट बेटर देन द ब्लंट नाइफ। ब्लंट मतलब भोथारी होता है, भोथा जो काम नहीं करता है। चाकू है, जंगिया गया, भोथा हो गया, तो वो ब्लंट कहलाएगा। और शार्प कौन कहलाएगा? धार लगा के आ गए आप, या नहीं क्या खरीदे हैं तो तू काम काहे करता है। तो अब आप सोचिए ना कि जिधर से धार होता है ना उधर से पतला होता है, और जिधर से धार नहीं होता, बोथा होता है, उधर का होता है मोटा। तो पतला वाले में एरिया कम, मोटा वाले में एरिया ज़्यादा। जिसमें एरिया कम था वो जल्दी काम किया, उसका इफेक्ट ज़्यादा हुआ, और मोटा वाले से नहीं होता है। इसलिए सब्जी हम लोग हमेशा धारदार से काटते हैं, धारी वाले से काटते हैं, ना कि उसका जो ब्लंट एरिया है उससे, ब्लंट सरफेस है उससे काटते हैं। अगला एग्जाम्पल होगा, देखो टिप ऑफ अ नीडल इज शार्प। आपको इंजेक्शन भुकाया है ना, अरे सुई, तो इंजेक्शन लगा है तो देखोगे बहुत शार्प रहता है। शार्प कह रहता है कि वो आसानी से चला जाए आपके मसल्स में। मोटा रहेगा तो बवाले हो जाएगा। तो उसको शार्प क्या कहता है? क्योंकि उसका एरिया कम जाए, इसलिए आसानी से चला जाए वो। अगला, ट्रैक्टर हैव अ ब्रॉड टायर। ये सबसे बड़ा बात है, ट्रैक्टर में इतना मोटा टायर काहे देता है। तो अब बउआ तो ट्रैक्टर को यूज करते हुए देखा है। ट्रैक्टर को जनरली ज्यादा यूज किसान करता है, और किसान का काम होता है खेत में जाना। जब धान उनका खेती होता है, कदोल जब करता है, जाता है कदवा करने, तो कदवा करने जाता है तो क्या करता है, वो कीचड़ में ले जाता है। और कीचड़ में क्या होगा कि धंसने लगेगा। कोई नॉर्मल गाड़ी, बोलेरो को, स्कॉर्पियो को ले जाओगे तो फंस जाएगा वहां। ट्रैक्टर का टायर बहुत ही वाइड होता है। अब क्या हुआ, ट्रैक्टर का वजन जो है ज्यादा दूर फैल गया। अब ज्यादा दूर फैलने की वजह से क्या हुआ, उसका प्रेशर कम लगा, जिससे वो आसानी से निकल गया। इसलिए उसमें कौन सा टायर लगाया जाता है? ब्रॉड टायर। आप जेसीबी देखे होंगे, वही जेसीबी जो गांव में पूरा आप लोग भीड़ लगा देते हैं, वो वाला जेसीबी, तो उसमें भी ब्रॉड टायर होता है कि नहीं? उसमें तो आप एक चीज और देखे होंगे कि वो चौड़ा चौड़ा चार्ट निकाल लेता है, स्टैंड पे खड़ा कर लेता है। काहे? तो वो एरिया बढ़ा देता है कि धंसे उसे नहीं। और अगला बात, कैमल को सुनते होंगे। कैमल जो होता है वो एरोप्लेन कहलाता है, हवाई जहाज कहलाता है रेगिस्तान का। काहे? तो उसका पैर जब देखिएगा ना फैला हुआ होता है। जनरली क्या एरिया होता है कि सॉफ्ट होता है, रेगिस्तान क्या होता है, सॉफ्ट होता है। तो ज्यादा एरिया लेगा तो प्रेशर कम पड़ेगा, जिसकी वजह से वो आसानी से दौड़ पाता है। आप एक बात और सोचिए कि आप दलदल में फंस गए हैं। दलदल मतलब ऐसा जगह जहां पे पैर रखिएगा अंदर जाने लगेगा, जितना हिलिएगा उतना अंदर जाइएगा। फिल्म में देखे होंगे, हाँ। तो अब उसमें बचिएगा कैसे? तो आपको करना क्या है कि आपका जो पैर है इतना बड़ा है, अब ये पैर तो धंस जाएगा। तो आपको समझ में पहले से पता है प्रेशर के बारे में। आपका ये एरिया बढ़ा देंगे ना तो प्रेशर कम जाएगा, नहीं धंसेंगे। तो हम क्या करेंगे कि बड़ा सा पलाई खरीद के लाएंगे, पलाई फेंक देंगे, पलाई पे दौड़ के निकल जाएंगे। पलाई जब तक धंसेगा तब तक हम ही पार से ऊपर कर जाएंगे। का तो ये हो गया कि नहीं? तो ऐसा किया जा सकता है। तो पूरा समरी है, पूरा कंक्लूजन जो निकला बात का कि एरिया को बढ़ा देंगे तो प्रेशर कम जाएगा, यानी कि हम जो फोर्स लगाएंगे उसका इफेक्ट कम जाएगा। तो वही दोनों चीज को, एक बढ़ता है एक घटता है, तो उसको इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो यही बात हो गया प्रेशर। अगर प्रेशर में कोई दिक्कत है तो बताइए। तो ये रहा प्रेशर। चलिए फिर मिलते हैं।